अपना स्थान ग्रहण करें। जोरदार ताली से कार्यक्रम का स्वागत करेंगे। आदरणीय विधायक जी, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद। यहाँ पर उपस्थित सभी पत्रकार बंधुओं का मैं हार्दिक स्वागत और अनुरोध करते हैं। पहुँच चुका है, जैसे कि आप लोग जानते हैं, और भारतीय जनता पार्टी बहुत लीड ले चुकी है, बहुत आगे निकल रही है। और आप लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा रहा है और निश्चित रूप से जो है विजय भारतीय जनता पार्टी की होगी। आए हैं, मैं उनका भी अपनी और इस टाइम जो है पूरे नगर निगम क्षेत्र में जो है हर कार्यकर्ता नमस्कार, आपका स्वागत है दृष्टि न्यूज में। मैं आपके साथ काजल तिवारी। वक्त है आज की बड़ी खबर का। जी हां, खबर आ रही है रुड़की से, जहां एक और निकाय चुनाव में दलीय व निर्दलीय प्रत्याशियों द्वारा अपने सुझाव और इरादे जनता के समक्ष रखे जा रहे हैं, तो वहीं भाजपा ने अपने इरादे और दावों का एक संकल्प पत्र जारी किया है। साथ ही संकल्प पत्र में ये भी दावा किया गया है कि संकल्प पत्र के सुझाव और विचार जनता के लिए किए गए हैं, ताकि नगर निगम का मेयर बनने के बाद भाजपा के मेयर प्रत्याशी संकल्प पत्र में जनता के सुझाव को प्राथमिकता के साथ पूरा कर सकें। आपको बता दें, मिली जानकारी आज एक होटल में पत्रकार वार्ता करते हुए प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री और हरिद्वार जिला प्रभारी सतपाल महाराज ने दी और कहा कि भाजपा ने चहुमुखी विकास किया है और आगे भी करेंगे। आपको बता दें, आज निकाय चुनाव में चहु और भाजपा का डंका बज रहा है और नगर निगम में भी भाजपा का ही प्रत्याशी जीतेगा। उन्होंने आगे कहा कि प्रत्याशी की ओर से जनता के सुझाव और विचारों को मद्देनजर रखते हुए भाजपा प्रत्याशी ने संकल्प पत्र में कई समस्याएं और सुझाव शामिल किए हैं, ताकि जीतने के बाद उनकी प्राथमिकता के साथ निराकरण किया जाए और उन्हें धरातल पर उतारा जाए। लेकिन अहम बात यह है कि जब भाजपा ने संकल्प पत्र जारी किया तो चहुमुखी विकास कैसे होगा, और यदि चहुमुखी विकास भाजपा सरकार में निरंतर जारी है तो फिर इस संकल्प पत्र की जरूरत क्या है। ऐसे ही कई सवाल जब मंत्री से पत्रकारों की ओर से दागे गए तो उन्होंने उन पर कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि संकल्प पत्र में जनता के सुझाव मांगे गए हैं। आलम यह है कि 2 साल से सोलानी नदी का पुल अधर में लटका हुआ है, जो शासन में फाइल है। इधर से उधर पलटी हो रही है और भाजपा के नेता वादा करते हैं कि चहुमुखी विकास हो रहा है। वहीं रुड़की रोडवेज का अड्डा भी यहां से स्थानांतरित होने जा रहा है। उद्योग केंद्र यहां से पूर्व में स्थानांतरित हो चुका है, जिन पर ना तो भाजपा ने और ना ही भाजपा पदाधिकारियों ने कोई संज्ञान लिया। जब प्रदीप बत्रा 2012 में पहली बार विधायक बने, तब उनके प्रमुख मुद्दों में नजूल की भूमि को फ्री होल्ड करने का मामला शामिल रहा। उस समय वो कांग्रेस के विधायक थे और सरकार भी कांग्रेस की ही थी, लेकिन उसके बाद किन्हीं कारणवश उन्होंने पलटी मार ली और वो भाजपा में शामिल हो गए। जब भाजपा की सरकार आई तब भी उन्होंने नजूल की भूमि को फ्री होल्ड करने की बात कही, लेकिन 15 साल होने के बावजूद भी आज तक नजूल की भूमि फ्री होल्ड नहीं हो पाई है। भाजपा की कितने जी जनहित की योजनाएं हों, लेकिन मूलभूत सुविधाओं से लोग आज भी वंचित हैं। आपको बता दें, आलम यह है कि जब एडीबी द्वारा रुड़की नगर निगम में सीवर और पानी की पाइपलाइन डाली गई, जिसमें कहीं भी गड्ढे भी किए गए और उनका खामियाजा स्थानीय लोगों को भुगतना पड़ा, जहां कई लोगों के घर भी जमींदोज में हो गए। ऐसे मामले गणेशपुर में कई बार देखने को मिले। रुड़की शहर की जल भराव की समस्या कोई नई नहीं है, ये बेहद गंभीर और चिंताजनक समस्या है, जिसका आज तक भाजपा कोई भी मास्टर प्लान तैयार नहीं कर पाई। ऐसे अनेकों सवाल जनता के मन में रह रह कर उठ रहे हैं कि आखिर मेयर प्रत्याशी को वोट दें तो किस आधार पर दें। अगर उन्हें इन्हीं समस्याओं से फिर 2-4 होना है तो वो भाजपा को ही क्यों चुने। नगर निगम का जो हमारा संकल्प होगा वो दोहराया है और जनता के सुझाव हमने लिए हैं। जनता के हमने सुझाव लेकर के संकल्प पत्र में डाले हैं। जनता की क्या आकांक्षा है नगर निगम से, यह बात हमने इसमें रखी है। वो आगे होंगे वो काम, मैं ये विश्वास दिलाता हूँ। आपने डोमेन की बात की, हर किसी का अपना एक डोमेन होता है, जैसे हम अपने अधिकार दिलाएंगे और फ्री होल्ड का अधिकार प्रदान करेंगे,
तो ये कैबिनेट में भी बात आई थी और उस पर चर्चा हुई थी कि नजूल की भूमि हमारे अधिकार में नहीं है, ना हमें उससे कोई रेवेन्यू मिल रहा है। तो ये कहा गया कि नजूल की भूमि जो है उसको क्यों नहीं फ्री होल्ड कर दिया जाए, जिससे किस राज्य को भी लाभ मिलेगा और वो व्यक्ति की अपनी संपत्ति मिल जाएगी। तो इसके लिए ये हमने एक संकल्प पत्र के अंदर रखा है। और ये भी मैं बताना चाहूंगा कि संकल्प पत्र के अंदर जो भी बातें रखी गई हैं वो जनता के सुझाव लेकर के रखी गई हैं। तो ये जनता के सुझाव, जो जनता की अपेक्षाएं हैं, उसी के अनुरूप ये संकल्प पत्र बना है, उसको किया जाएगा। मैनिफेस्टो के अंदर जो है यूसीसी लागू करने का हमने जो है संकल्प लिया है और उसमें बहुत से हमने नजूल की जमीन को फ्री होल्ड करने का संकल्प लिया है। और पूरे आप इसको अध्ययन करेंगे तो इसमें हमने लोगों के सुझाव लिए हैं और उस सुझाव को संकल्प पत्र के अंदर लिखा है ताकि लोगों के मनोभावना जो है, जनभावना जो है वो पूरी की जाए। और ये संकल्प हमने जाहिर किया है। तो वो सरकार का है निश्चित रूप में। नगर निगम जो मेयर बनेगा वो उसके लिए प्रयास करेगा और सरकार उनकी बातों को सुनेगी निश्चित रूप में।